हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? एस्ट्रो अमृता की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज हम लोग सावन महीना के इस पर्व के बारे में बात करेंगे। सावन महीना का ये पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, इसकी पौराणिक कथा क्या है, 2025 में सावन महीना कब से कब तक रहेगा और इस सावन महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सावन महीने का ये पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सावन महीने के पीछे पौराणिक कथा क्या है। बहुत समय पहले बहुत सारे रत्न जो देवी एवं देवताओं के पास थे वो समुद्र में समाहित हो गए थे, जिसमें बहुत सारे रत्नों में ऐरावत की हाथी, कल्पवृक्ष, माता लक्ष्मी और अन्य चीजों के साथ साथ अमृत का कलश भी था। तो उसे दोबारा से प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की आवश्यकता थी। समुद्र मंथन को शुरू करने के लिए देवताओं और असुरों ने दोनों ने ही सहभागितारी दिखाई। तो इस समुद्र मंथन के लिए मंदार नाम का एक पर्वत को लिया गया तथा वासुकी जी ने रस्सी का काम किया। जैसे जैसे समुद्र मंथन का काम शुरू हुआ उसमें से एक एक करके रत्न बाहर आने लगे और इसे किसी भी देवता को दिया जाएगा। ये 14 रत्न थे: कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, देवी लक्ष्मी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अमृत का कलश। समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकलने से पहले हलाहल विष का निकलना बाकी था। हलाहल विष जैसे ही निकला वैसे ही चारों ओर अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि उसके ताप इतना ज्यादा था कि कोई उसे सहन नहीं कर सकता। अब ये हलाहल विष को धारण कौन करे, क्योंकि इसका ताप बहुत ही ज्यादा था। कोई भी देवी देवता उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि देवों के देव महादेव जी हमारे रक्षक है, सारे देवी देवताओं के भी देवता है। उन्होंने इसको ग्रहण करने का निर्णय किया। उन्होंने जैसे ही हलाहल विष का पान किया उनका ताप और बढ़ने लगा। इस ताप को कम करने के लिए देवी देवताओं ने शिव जी को गंगा जल से अर्पित किया और यहीं से शुरू हुआ कांवड़ की यात्रा और यहीं से शुरू हुआ सावन का ये पर्व। सावन महीने का एक अर्थ ये भी है कि श्रवण करना। क्या श्रवण किया जा सकता है सावन महीने में? सावन महीने में आप भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, शिव पुराण सुन सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, जितने भी अच्छे भजन कीर्तन है जिससे मन को की शुद्धिकरण हो सकती है आप सुन सकते हैं। चलिए जानते हैं 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा, जिसमें पहला सोमवार जो है वो 14 जुलाई को रहेगा, 21 जुलाई को दूसरा सोमवार, 18 जुलाई को तीसरा सोमवार और 4 अगस्त को चौथा सोमवार रहेगा। तो ये इन सारे सोमवार का एक विशेष महत्व है। आप इस दिन पूजा आराधना कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। इस समय जो आप चैंटिंग करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उसका एक विशेष महत्व है। इसमें अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सावन का हर एक दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवार के दिन तो आप शिव जी का पूजा आराधना करते हैं। मंगलवार को मंगला गौरी यानी दुर्गा माँ का पूजा आराधना होती है। जिन स्त्रियों को वैवाहिक जीवन को और अच्छा करना है वो लोग इस मंगला गौरी पूजा का आराधना करते हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत का भी बहुत अधिक महत्व है। नाग पंचमी भी इस महीने में बहुत ज्यादा ही खास मायने रखती है। तो इसमें आप देखेंगे कि हर एक दिन कुछ न कुछ है। आप हर दिन पूजा पाठ अर्चना करें तो ये ज्यादा ही इफेक्टिव रहता है। सावन मास के साथ ही चतुर्मास की भी शुरुआत होती है, जिसमें सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक ये 4 मास है। कहा जाता है इस समय में
जो पालन करता विष्णु जी है, वो अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ ससुराल जाते हैं। तो इस समय पे जो कार्यभार है वो अन्य देवी देवता देते हैं। प्रथम मास जो सावन मास है, इसमें शिव जी कार्यभार संभालते हैं। वो कहा जाता है कि धरती पे आते हैं और विचरते हैं। तो इस समय में आप जितनी भी ज्यादा सात्विक रहे, सात्विक भोजन करें, सात्विक बात करें, उतना ही अच्छा होता है। सावन मास में आप कुछ न कुछ अवश्य त्यागे। अपने प्रिय वस्तु में कुछ भी आप त्याग सकते हैं। आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो आप इस मास में आप नॉनवेज त्यागे। आप जूती चप्पल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जूती तो चप्पल तक नहीं पहनते हैं, तो आप इस तरह से अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं शिव जी के प्रति। तो ये तो हुई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। सावन शिव जी इतने भोले हैं कि आप थोड़े से ही प्रयास से उन्हें खुश कर सकते हैं। आप अगर रोजाना शिव जी पर जल अर्पित करते तो ये बहुत ही अच्छा है। गंगा जल अगर है आपके पास तो आप गंगा जल भी अर्पित कर सकते। शिव जी को दूध, दही, घी और शहद का अर्पण कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में समृद्धि आती है। आपको अगर किसी भी चीज की आवश्यकता है, आप शिव जी से मांग सकते हैं। शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र भी अति प्रिय है, आप इसे भी अर्पित कर सकते हैं। तो आप सभी को ये सावन का महापर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। और अगर आपको मेरा ये चैनल, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।